हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं किशन कुरशियाना। किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए उसकी कुछ यूनिक वाली सुविधाएँ होती हैं, जिससे उसका नाम रोशन होता है। और उसी प्रकार से एक प्ले स्कूल को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ हैं सरिता मैम। सरिता मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज सरिता मैम से पूछेंगे कि जो प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और आपको एक बात और बता दूँ, जो प्ले स्कूल है और उस प्ले स्कूल की मैम प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बहुत एक छोटे से लेके बहुत अच्छे लेवल तक बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएँ दी कि बच्चे दिन-ब-दिन उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सरिता मैम से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ऐसा किया? स्वागत है मैम। थैंक यू किशन सर। अ, तो एक पेरेंट जब भी जाता है प्री स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्री स्कूल बच्चे का बिगनिंग होता है, राइट? तो वो हमेशा बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए उसको वर्क करना चाहिए। सो एक पेरेंट जब भी जाएगा किसी भी प्री स्कूल में, तो वो दो या तीन चीज़ें हैं जिस पे वो हमेशा फोकस करेगा। सबसे पहले ये है कि उस स्कूल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं एज अ प्री स्कूल। दूसरी चीज़ें होती है वहाँ का करिकुलम। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ की टीचर्स। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को कहती हूँ कि अगर बच्चे को प्री स्कूल में डालना है, ABCD 1 2 3 सिखाना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे के नेचर में है, वो लर्न करेगा ही करेगा, चाहे आप किसी भी प्री स्कूल में डालो। और ये लर्निंग आजकल पेरेंट्स जो हैं घर पे भी कराते हैं। हम अपने प्री स्कूल को बाकी प्री स्कूल से कैसे डिफरेंट दिखाएं? हम अपने बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, उनको ये सोच और समझ दें ताकि वो अपने लाइफ में वाइज डिसीजंस ले सकें। रही बात सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि हमारा पूरा प्रीमाइसेस जो है वो CCTV से कवर्ड हो, जिसमें भगवान ना करे कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो हम हमेशा हमारे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग रहती है। दूसरा, पेरेंट्स के पास भी वो एक्सेस है। और ना सिर्फ हमने एक्सेस दिया है, पेरेंट्स को ऑप्शन दिया है प्लेबैक का, जिसमें अगर पेरेंट वर्किंग है, दोनों पेरेंट अगर वो शाम में अपने ऑफिस आवर्स के बाद फ्री होके रिप्ले करके देखना चाहते हैं कि स्कूल में उन 3 घंटों में बच्चों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं, पेरेंट्स आराम से देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी वो है टीचर्स। जब हम टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं तो हम ना सिर्फ उनकी डिग्री देखते हैं, हम देखते हैं उनका पैशन टुवर्ड्स टीचिंग। मैं हमेशा अपने स्टाफ को एक ही चीज़ कहती हूँ कि कोई भी बच्चा आके आपकी यहाँ डिग्रीज नहीं देखेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने मास्टर्स करी है या PhD करी है, उसको फ़र्क पड़ेगा आपके लैंग्वेज ऑफ लव से। और बच्चे ऐसी चीज़ें होते हैं ना कि जितना आप उनको प्यार दोगे, उसका डबल या ट्रिपल वो आपको रेसिप्रोकेट करके देंगे। तो जैसा आपने अभी सुना कि किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अभी ये तो सिर्फ प्ले स्कूल की बात थी, लेकिन इसके साथ-साथ में और भी कुछ क्रिएटिव चीज़ें हैं जो मैम यहाँ पे देखती हैं, तो उनके बारे में पूछेंगे कौन-कौन सी क्रिएटिव चीज़ें हैं और उनका अगर आप सभी लोग लाभ उठाना चाहते हैं, तो किस तरीके से उठा सकते हैं? तो मैम देखा है मैंने यहाँ पे जैसे अभी कुछ ड्राइंग की क्लासेस चल रही थी, तो क्या-क्या क्रिएटिव चीज़ें हैं आपके यहाँ पर? जी सर, तो हमने कोशिश करी है कि बच्चे को ना सिर्फ एकेडमिक वाइज हम डेवलपमेंट दें, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट दें बच्चे को। जहाँ की आज की डेट में ना सिर्फ बच्चा पढ़ाई में एक्सेल कर रहा है, बाकी बल्कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है। उसके लिए हमने एक सुविधाएं जो दी हैं वो है म्यूज़िक एंड डांस क्लासेस, जिसमें एवरी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल और वोकल म्यूज़िक है। हमारी डांस क्लासेस होती है, ड्राइंग होता है जिसमें लाइफ स्केचिंग से लेकर के पोर्ट्रेट पेंटिंग तक की सुविधाएं हैं। और जो भी हमने टीचर्स रखे हैं वो प्रॉपर ट्रेंड टीचर्स रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके यहाँ हॉबी की तरह क्लासेस दे रहा है, वो आपको एक प्रोफेशनल क्लासेस देंगे। इसके अलावा हमारे पास स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी बहुत तरह के यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं। अच्छा मैम, इसमें मैंने देखा है कि कुछ छोटे बच्चे भी आते हैं, कुछ मैंने देखा है कुछ मदर हैं या पेरेंट्स और भी आने की देखा है मैंने यहाँ पे सीखते हुए। तो क्या ये मतलब एज ग्रुप कुछ है कि मतलब इसमें कितनी एज ग्रुप से लेके कहाँ तक जो सीख सकता है इसमें? प्ले स्कूल में तो 6 ईयर्स तक है ही है। उसके बाद जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ हमारी म्यूज़िक क्लासेस का, तो वहाँ मैंने 2 साल के बच्चे से लेके 95 ईयर्स तक के बच्चे को, मतलब अडल्ट को, मैंने म्यूज़िक क्लासेस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल दोनों ही लेते हुए देखा है। तो ये आपका पैशन है। कई बार हम अपने करियर में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने वर्क लाइफ में इतना नहीं टाइम निकाल पाते हैं, बट आफ्टर दैट उनके पास ऑप्शन होता है हमेशा कि वो ये इन कोर्सेज को आगे फॉरवर्ड करें।
ठीक है। मैम तो अगर कोई सीखना चाहता है तो फिर उसके लिए कुछ एड्रेस वगैरह कहाँ है कि जी, थोड़ा-सा सो कुछ डिटेल बता हमारा देना आप? स्कूल सिचुएटेड है सेक्टर 51 नोएडा में। पूरा एड्रेस हम कैप्शन में दे देंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारे नंबर्स उसमें मेंशन होंगे। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप बाकी की फैसिलिटीज़ के लिए आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपका थैंक यू आने के सर। लिए। और अगर आप लोगों को भी म्यूज़िक सीखना है या कुछ ड्राइंग करना है और अपने बच्चों को प्ले स्कूल में करना है तो सेक्टर 51 में यहाँ पर है और उसमें आप आ सकते हैं और जो नंबर अभी मैम ने बताया जो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और तो वहाँ से कॉल करके भी आप आ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।